Good morning to everyone. Today we are starting with worksheet number 4. It's for class 7 subject English and today's date is 28th of September 2020. Let's begin. The worksheet is about 3 questions. ये जो वर्कशीट है एक स्टोरी के बारे में बताई गई है जिस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है पहले बॉक्स में चैप्टर का नाम क्या है, तो हम इसमें लिख लेंगे 3 क्वेश्चंस। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से कैरेक्टर इस स्टोरी में आते हैं। तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर आते हैं। जो पहला कैरेक्टर है वो एक राजा का है तो हम लिखेंगे द किंग। दूसरा है एक साधु का है तो हम लिखेंगे द हर्मिट। एंड तीसरा जो है एक अजनबी है, एक जिसको जानते नहीं हैं वो व्यक्ति है तो हम लिखेंगे द स्ट्रेंजर। उसके बाद हम नेक्स्ट बॉक्स में आ जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट गिवन इन द क्लाउड। नीचे जो ये क्लाउड दे रखा है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसका यूज़ करके हमें ये ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहला जो क्लाउड में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो। राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय जो किसी कार्य को करने का है। तीसरा है राइट पीपल, सही व्यक्ति। ग्रेट रिवॉर्ड मतलब बड़ा इनाम। लेट्स बिगिन। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसमें सुटेबल ब्लैंक से फिल करते हैं। तो पहला क्या है, वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव दैट ही वुड नॉट फेल इफ़ ही न्यू व्हाट वाज दी। एक राजा था जिससे विश्वास था कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उससे व्हाट वाज डैश हु वर द डैश टू बी विथ एंड व्हाट वाज द डैश टू डू। तो ये पूरे जो 3 डैश है इसमें किस तरह से हम भरेंगे देखिए। पहले लिखना है वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव दैट ही वुड नॉट फेल इफ ही न्यू व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो वो राजा को विश्वास था कि अगर उसे पता चल जाए किसी काम को करने का सही वक्त क्या है तो वो कभी फेल नहीं होगा। और नेक्स्ट ब्लैंक में हम भरते हैं हु वर दी डैश, तो इसमें आएगा राइट पीपल, कौन सही व्यक्ति है। टू वी विथ एंड वॉट वॉज द डैश टू डू, तो इसमें आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस प्रकार से तीनों ब्लैंक में क्या क्या आएंगे, फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सेकेंड ब्लैंक में आएगा राइट पीपल, थर्ड ब्लैंक में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो फोर्थ में बच गया वो है ग्रेट रिवॉर्ड। तो इसको हम पढ़ के देखते हैं कि कैसे हमारे ब्लैंक्स फिल हुए हैं। वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव दैट ही वुड नॉट फेल इफ ही न्यू वॉट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, who were the right people to be with and what was the most important thing to do. He proclaimed that he would give a great reward to the person who can answer these 3 questions। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में क्या है, एक किंग है जिसे विश्वास होता है कि अगर वो उनको 3 क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। तो पहला था कि राइट टाइम क्या है किसी काम को करने का, सही व्यक्ति क्या है जिनके साथ वो रहे, और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये तीनों क्वेश्चन पूछने पे इनाम देने की बात कही। अब दूसरे बॉक्स में देखते हैं क्या है। इसमें जो है हेल्पिंग क्लाउड है उसमें क्या क्या दे रखा है, सेटिस्फाइड डिफरेंट डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खड्डा खोदना, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, डिफरेंट का मतलब है अलग अलग। मैनी पीपल कम एंड द आंसर्स गिवन बाय देम वर, बहुत सारे लोग आए और आंसर्स जो दिए थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। तो पहले बॉक्स में ब्लैंक में आ जाएगा डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट एट ऑल, द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, किंग संतुष्ट नहीं हुए। ही वेंट टू अ वाइस हर्मिट सीकिंग आंसर, द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड, डिगिंग द ग्राउंड होगा वैन द किंग रिच देयर। तो इस प्रकार से जो ये पूरा बॉक्स बना है इसमें किस तरह से ये जो वर्ड फिल हो रहे हैं। मैनी पीपल कम एंड आंसर गिवन, आंसर्स गिवन by them were different. The king was not all at all satisfied. He went to a wise hermit seeking answers. The hermit was digging the ground when the king reached there। तो इस प्रकार से आप ये तीनों जो वर्ड है क्लाउड में उसको आप ये फिल कर लेंगे। अब आते हैं ये सीढ़ी कहाँ जा रही है, देखिए एक नया बॉक्स मिला है हमें। द hermit ग्रेटेड, इसमें देखिए क्लाउड में क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें। बैंडेज, डिगिंग, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर होता है, डिगिंग का मतलब खड्डा खोदना होता है, बैंडेज मतलब पट्टी करना होता है। The hermit greeted the king and continued digging. The king repeated his question, but the hermit did not answer. The king helped the hermit in में आ जाएगा digging।
इनके आगे वाले ब्लैंक में डिगिंग आएगा। देन दे सो अ स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वॉन्टेड रनिंग टूवर्ड्स देम, द किंग नर्स हिम एंड क्या आगे आएगा, बैंडेज्ड his wand. Later the man told that he was the king's enemy and wanted to kill him. Has the king saved his life, he wanted to become his servant आएगा लास्ट में servant। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए हमने ये 3 जो वर्ड दिए हमने इसको फिल किए। फिल करने के बाद इसमें से स्टोरी क्या निकलती है, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। हर्मिट जो साधु था उसने कहते हैं ग्रिंग जो किंग को नमस्ते किया या उसको ग्रीट किया और उसके बाद अपने काम में लगा रहा। द किंग रिपीटेड क्वेश्चन बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने फिर से वही 3 क्वेश्चन पूछे जो पहले बॉक्स में हम कर चुके हैं, तो उसने लेकिन जवाब नहीं दिया। तो किंग हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग। तो किंग ने कहते साधु की मदद की गड्ढा खोदने में। देन दे सो अ स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वॉन्टेड रनिंग टूवर्ड्स देम। फिर उन्हें एक अजनबी मिला जो कि खून से लथपथ था, उसको जख्म हुआ था और वो उनकी तरफ भाग रहा था। द किंग नर्स हिम एंड के आगे हमने बताया बैंडेज आएगा हिज बॉन्ड। किंग ने क्या किया, उससे बचा लिया, उसके खून को कहते हैं उसको जहाँ से खून निकला साफ किया होगा, उसे पट्टी लगाई। लेटर द मैन टोल्ड ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम। बाद में जब स्ट्रेंजर जब सही हो गया तो उसने उस समय बताया होगा किंग को कि वो किंग का या राजा का दुश्मन है और वो उसे मारना चाहता है। बट हैज़ द किंग सेव हिज लाइफ, ही वांटेड टू बिकम हिज सर्वेंट। लेकिन किंग ने उसकी लाइफ बचाई थी, उसकी ज़िंदगी बचाई थी, तो वो उसका सर्वेंट या नौकर बनना चाहता है। लास्ट बॉक्स में देखते हैं क्या है इसमें। हेल्पिंग क्लाउड में देखिए क्या क्या दे रखा है। हर्मिट दे रखा है, डूइंग गुड दे रखा है, डीड्स दे रहा है। डीड्स मतलब होता है काम। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द डैश में आ जाएगा हर्मिट। बिफोर लिविंग टू दिस द हर्मिट सेड द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज, इसमें आ जाएगा डीड्स। he said that there is only one thing that is important now, the most important thing person is the one whom he is currently with and the most important thing to do is dash to that person। ये लास्ट वाले में आएगा doing good to that person। तो इस प्रकार से इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम फिंगर ब्लैंक्स भर दे तो किस तरह से बनेगी और स्टेटमेंट। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द हर्मिट। किंग ने अपना क्वेश्चन रिपीट किया हर्मिट को, साधु को वहाँ से जाने से पहले बिफोर लिविंग। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रू हिज डीड्स। उस क्वेश्चन के आंसर में कहा हर्मिट ने कि आप राजा आप आंसर अपने कर्मों से ही पा चुके हैं। डीड आएगा इसमें सेकंड ब्लैंक में। ही सेड दैट देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन हु इज कंटिन्यू विद। जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जो ही सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ। एक ही समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी का समय। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ आप अभी रह रहे, करंटली मतलब वर्तमान में रह रहे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू कहते हैं उस आदमी का भला करना है जिसके साथ आप रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। अब ये वर्कशीट के लिए मदद के लिए मैंने आपको एक हेल्पिंग बॉक्स बनाया है, आप इसकी मदद से कर सकते हैं काम। जैसे पहले बॉक्स में 3 क्वेश्चन है, आंसर उसका आंसर है 3 क्वेश्चंस। फिर दूसरे बॉक्स में है द किंग, द हर्मिट एंड द स्ट्रेंजर। तीसरा बॉक्स है उसमें आएगा पहले ब्लैंक में द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सेकंड में आएगा राइट पीपल। थर्ड ब्लैंक में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ ब्लैंक में आएगा द रिवॉर्ड। अगर हम नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आएगा फर्स्ट ब्लैंक में डिफरेंट, दूसरे ब्लॉक में आएगा सेटिस्फाई, तीसरे में आएगा डिगिंग। फिर हमने उसके नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे जो ये जैसे ये जा रहा है, ये जो स्ट्रिप बना रखी मैंने मार्कर से, हाइलाइटर से एक्चुअली। तो इसमें जो सेकेंड लास्ट बॉक्स उसमें आएगा फर्स्ट में डिगिंग, सेकेंड में आएगा बैंडेज, थर्ड में आएगा सर्वेंट। जो लास्ट बॉक्स है उसमें आएगा फर्स्ट में हर्मिट, सेकेंड में आएगा डीड्स और थर्ड में आएगा डूइंग गुड्स। ये आपके हेल्प के लिए। बाकी आप इस वर्कशीट को पढ़ेंगे और सारी स्टेटमेंट लिखेंगे और इस हेल्पिंग जो एक शीट है इसकी मदद से आप अपना वर्कशीट कंप्लीट करके उसकी एक फ़ोटो खींचकर ग्रुप में जल्द से जल्द सेंड करें।